मसीही जागृति कलीसिया हिंदुस्तानी आपके सम्मुख जो है रिवेरेंड डॉक्टर फजल शेख के द्वारा संदेश लेकर आई है। क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च हिंदुस्तानी came to bring the message to you, and this message is that परमेश्वर हमें ढूंढता है। God is seeking us. When we read the Luke chapter 19 verse 10 is said, for the Son of Man came to seek and to save the lost. लूका उसका अध्याय 19 और उसका 10 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हमें हाँ कि प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढता है, और इस ढूंढने की वजह कि वो हमसे बहुत प्यार करता है। What is the reason that he is seeking us? Because he loves us so much. That's why the Bible says the God so loved the world, and he said he gave his only son Jesus, whoever believe in him should not perish but have everlasting life. लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु हमसे इतना प्यार करता है कि हम पापी होने के बावजूद, हमारा पाप इतना बड़ा कि कोई भी मनुष्य क्षमा नहीं कर सकता है, कोई भी ज्ञान इस पाप को जो है हमसे दूर नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति हमारे पापों को हमसे दूर नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो इस जगत में आया ताकि हम पापियों को जो है उद्धार दे। नो मैन कैन डिलीवर फ्रॉम आवर सिंस, no any person can forgive our sins, no any qualification can recover our sins. Only Jesus Christ, who loves us more than anyone, he came on this earth to save us and give us eternal life. So वो हमें ढूंढता है। वचन कहता है कि वो हमें ढूंढता है, वो इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और हम देखते हैं वचन में, जब हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक और उसका अध्याय 10 और 10 में कहता है कि चोर तो चोरी करने आता है और बर्बाद करने, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। और कहता है कि द थीफ कम टू डिस्ट्रॉय, kill and destroy, but I have come to give you a life abundant. हम देखते हैं यहां पर पहली बात कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, इसलिए रोमियो 5 उसके 6 और 6-8 को हम देखते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका अध्याय 5 और 6, रोमन चैप्टर 5 वर्स 6 to 8 is written here. He said, for while we were still weak, all the right time, at the right time, Christ died for the ungodly, and for one will be the scarcely die for the righteous person, though perhaps for the God persons one would dare even to die, but the God show his love for us in that while we were still sinner, Christ died for us. जन के लिए कोई मरे जो तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी त्याग करे। We can see here that nobody can die anyone, even though for good person nobody can die. But here our Lord Jesus Christ, who loves us more than anyone, he came on this earth to save us because his eternal love, his divine love, his love, only love, वो उसका अनंत प्रेम, केवल प्रेम जो मनुष्य से कर पापियों से करता है, क्योंकि वो जो है हम पापियों से बहुत प्रेम करता है। उसने कहा कि मैं इस संसार के धर्मियों के लिए नहीं, परंतु इस संसार के अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए आया हूं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। आई केम हियर नॉट फॉर द राइशियस पीपल, बिकॉज राइशियस पीपल नोज देयर वे, बट आई केम टू सेव द sinners. Thank God for this
प्लान ऑफ गॉड थ्रू हिज सन जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर की योजना के लिए उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। अपने पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए इसलिए दे दिया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, जैसा कि यूहन्ना 3:16 हम देखते हैं। जॉन 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। God so loved the world and he gave his only son Jesus Christ, whoever believe in him should not perish but have eternal life. When we see the Ephesians chapter 3:17-19, same thing we find in that वही वचन जो हम इफिसियों की पुस्तक अध्याय 3:17 और 19 में देखते हैं, वो हमें ढूंढता है क्योंकि हम खो गए थे। लूका 19 और 1 से 10, लूका 19:1-10 हमने देखा इससे पहले। लूक चैप्टर 19:1-10 इज मेंशन, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोई हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। He said that the Son of Man came to seek and save the humankind. Thank God for that. हम पाप के कारण अंधेरे में थे। दूसरी बात हम देखते हैं कि पाप के कारण हम अंधेरे में थे। इफिसियों उसके 4 और 18-19 में हम देखते हैं कि उसने हमारे अंधेरे जो अंधेरा पाप के समान है उसने ज्योति बनकर दूर कर दिया। ही बिकम लाइट इन आवर लाइफ टू रिमूव द डार्कनेस। डार्कनेस इज द सिंबल ऑफ द सिन। हम देखते हैं कि जो पाप है वो अंधकार का चिन्ह है। जब हम अंधकार में चलते हैं, क्योंकि सारे पाप मनुष्य अंधकार में करता है और वो जो है अंधकार में जो है सब कुछ ढपा हुआ देखता है, लेकिन जब ज्योति आती है तो वो अंधकार को दूर कर देती है। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो वो सारे पापों को हमारे जीवन से दूर कर देता है। जैसा कि इफिसियों उसका 4 अध्याय 18-19 मैं हिंदी में पढ़ने के लिए बोलूंगा। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से क्या करें। दूसरी बात, हमारा हठीला हृदय बहुत बार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। आवर स्टubborn heart many times is not ready to accept the truth, and that's why the Jesus came in our heart. He said that I am knocking your doorpost. Anybody who open their hearts, door of their heart, I will enter and have fellowship. So he want we to be humble. First, वो चाहता है कि हम जो है नम्र बने, और नम्र हम जब बनते हैं तो हम उसके प्रेम को समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि दाऊद जो है उसने बड़े पाप किए अपने जीवन में, जो क्षमा के लायक नहीं थे। जब हम देखते हैं वो क्षमा को मांगता, भजन संहिता 51 में क्षमा को मांगता है, और जब उस नम्र बन जाता है तो परमेश्वर उसको क्षमा कर देता है। वैसे ही हम जब नम्र बनते हैं तो हम क्षमा पाते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे हृदय में आता है। When we become humble, God forgive us. As David, he committed blunder sins, the sin which was unpardonable, shirk. It was not easy to forgive, but because of his humbleness, he went to God. He cried. When we see the Psalm 51, 1, 2, 3, 4, 5, he cried and he just vomit out. He opened his heart. He start telling, God forgive whatever I have. When we become humble and start asking forgiveness, our Jesus Christ, our Lord, worthy to forgive, because he came on this earth to forgive us, to save us, as we have seen in Luke chapter 19. Even though when we read the book of Isaiah, he has not done anything, but he suffered for us. हम ऐसाया की पुस्तक उसका अध्याय 53 में देखते हैं 6 से 12 तक। मैं हिंदी में पढ़ने के लिए बोलूंगा कि वो कहता है कि उसने सब कुछ हमारे लिए सह लिया, उसने कोड़ों की मार सह ली, उसने हमारे लिए दुख उठाया,
वो हमारे लिए भेदा गया, यहां तक कि उसको जो है हमारे पापों के लिए ये सब सहना पड़ा, क्रूस पर चढ़ गया, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। हम हिंदी में 12 तक। हम तो सब के सब भेड़ों के नाय भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बट होने के समय वह भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हम देखते हैं कि हमारे ही लोगों के अपराधों के कारण, हमारे पाप के कारण जो है उस पर ताड़ना पड़ी। बिकॉज ऑफ आवर सिंस ही वॉज परसिक्यूटेड, बिकॉज ऑफ आवर सिन he was crucified, because of sin. You know, when we look that he pleased everyone, and those who were not pleased, they were their own people, and those who were pleased, they were not belong to him. हम देखते हैं कि उसने सबको खुश करने के लिए अपना स्वर्गिक स्थान छोड़ दिया, इस संसार में आ गया, इस संसार में दुख उठाया, इस संसार में जो है उसने जो है सारे दुख उठाए एक मनुष्य की तरह, और वो खुश करना चाहता था सबको, लेकिन जो खुश नहीं थे वो उसके अपने थे, यहूदी लोग। उन्होंने कहा इसको सलीब पर चढ़ा दे, इसको सलीब पर चढ़ा दे, इसको उसके बदले में बरअब्बा को छोड़ दे, एक चोर को छोड़ दे। और वो लोग खुश नहीं थे, उसके अपने भाई बहन, उसके अपने लोग, उसके अपने घर के लोग खुश नहीं थे। लेकिन जो खुश थे वो उसके अपने नहीं थे, और वो थे पापी लोग। जैसे वो औरत जो पाप में पकड़ी गई थी और उसको लोग पत्थर मान रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए तो उसने कहा कि पत्थर उस पर वही उठाए जिसने कभी अपने जीवन में पाप न किया हो। द स्टोन raised by the people who have not done any sin in their life. हम देखते हैं कि वहां पर कोई ऐसा नहीं था जो पाप न किया हो अपने जीवन में, और हमने देखा कि धीरे धीरे सब लोग चले गए, और उसने उससे कहा जा कि अब से तू कोई पाप नहीं कर, गो डोंट डू सिन अगेन। हम देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र जो है वो खोई हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। वो स्त्री जो पानी भरने कुएं पर आई, वो पापिन स्त्री थी। हम देखते हैं कि उसके भी जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया और उसने उसके जीवन में काम किया, और वो जो है प्रभु यीशु मसीह का संदेश उस गांव में, वहां जो है वो अपनी जगह पर सामरी गांव में उसने बताना शुरू किया। ही इज द सामरिटन वुमन केम इन द वेल, जीसस मेट एंड शी रिसीव्ड, शी बिलीव्ड, एंड दिस वाज द चेंजिंग point in her life. She met Jesus. The moment she met Jesus, changes came, and she became a great evangelist, and she started just preaching the good news about Jesus Christ. He says, come and see the man to whom we are waiting, the prophet, he has come. वो भविष्यवक्ता जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं वो आया है, आओ चलो। और सब लोगों ने उस पर विश्वास किया। हम देखते हैं कि वो स्त्री भी क्षमा पाई। ऐसे हम देखते हैं जक्कई भी क्षमा पाता है और उसका जीवन उद्धार होता है। एक टैक्स लेने वाला जो पापी था उसका भी उद्धार होता है। तो परमेश्वर का पुत्र मनुष्यों को ढूंढने और उनको उसका उद्धार करने के लिए आया। हम देखते हैं यहाँ कि जब तक न मिल जाए, जब मिल जाता है तो हम खुशी मनाते हैं। देखिए हम कोई चीज ढूंढ जाते हैं, कोई चीज हमारी खो जाती है। वी लॉस्ट एनीथिंग, दैट लेडी and they say the Luke chapter 15, she lost the coins and she started searching, and she found, she started to rejoice, and she called all the friend, and she started to rejoice. Same way, when we lost anything and we get joy, enjoy. That's why the Paul said the joy of the Lord is my strength. तो प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। हम देखते हैं जब परमेश्वर के पास कोई एक लौटता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। Anybody who saved, the angels celebrate in the heaven, the joy will be in the heaven.
हमें ज्योति में चलना चाहिए. We have to walk in the light. The last point, the first point is that वो हमें ढूंढता है. Second, that he seek us. And second, that we should become humble before him. And third, that we should walk in the light. पहली बात यह है कि वो हमें ढूंढता है. दूसरी बात यह है कि हमें नम्र बनना चाहिए. तीसरी बात यह है कि हमें ज्योति में चलना चाहिए. इफिसियों उसका 5:1-7 कि हमें वी हैव टू वॉक इन द लाइट. हमें आत्मिक युद्ध के हथियार बांध लेने चाहिए. हमने देखा इसको जो है 5:10 भी में जो लिखा हुआ है फिलिपियों की पुस्तक में, हम संसार में रहते हैं. बहुत बार यह संभव है कि हम संसार के दबाव में आकर बहुत सी गलतियां कर बैठे, पाप कर बैठे और प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में. 1 कोरिन्थियंस 2:10-15 भी और पहला यूहन्ना 3:5, 1 कोरिन्थियंस 2:10-15, 1 जॉन 3:1-5 हम देख सकते हैं यहां पर कि किस तरह से जो है वचन हमारे जीवन में इस कार्य को करता है. तो वचन में लिखा हुआ है, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 19 और 10 में देखते हैं कि लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र जो है हमें ढूंढने, पापियों को ढूंढने, खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने. जब द सन ऑफ मैन came on the earth to seek and save the peoples. हम देखते हैं कि वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह वचन है और वचन हमारे लिए एक शक्ति है. प्रभु यीशु मसीह ही वचन है. वचन में लिखा हुआ है कि हमारा जन्म जो है वचन के द्वारा हुआ है. लिखा हुआ है कि अब तुम लहू से और शरीर से नहीं परंतु आत्मा से जन्मे हो. यू आर नॉट बॉर्न थ्रू द ब्लड एंड फ्लैश बट थ्रू द सब्सटेंस ऑफ गॉड. एंड दैट इज द रीजन दैट जीसस क्राइस्ट केम ऑन दिस अर्थ टू गिव हिज लाइफ टू अस. ही मेड अस family member of his family. He came on this earth to say that he said, hereafter I will be your father and you will be my sons and daughters. आपसे मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे. ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है. हम जानते हैं कि वचन जो है कभी भी झूठ नहीं बोलता. वचन की सच्चाई, वचन सत्य है. तभी तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई, मैं ही जीवन हूं. आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ. मैं ही हक हूं, मैं ही राह हूं, मैं ही जिंदगी हूं. और कहता है कि राह का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला और जिंदगी का मतलब होता है देने वाला, जो जीवन देने वाला. जीवन, और जीवन सिर्फ खुदा दे सकता है. जीवन सिर्फ परमेश्वर दे सकता है. राह कोई आदमी नहीं दिखा सकता है, सिर्फ खुदा, सिर्फ परमेश्वर दिखा सकता है. और हक जिसको कहते हैं ट्रूथ सिर्फ सच्चा खुदा है, परमेश्वर है. कोई मनुष्य सच्चा रास्ता नहीं दिखा सकता है. हम देखते हैं कि बहुत से लोग अंधेरे में भटक रहे हैं. आज खुदा का कलाम कहता है, खुदावंद मसीह कहता है, प्रभु यीशु कहता है कि हमें खुदा के पास आना है. हमें लौट कहता है कि ऐ थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. और कहता है कि मेरा जुआ उठाओ, वो सहज है, मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं. और कहते हैं कि वो जो है इस संसार में इसलिए आया है कि हम लोगों को जो है जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे. वो जीवन जो अनंत जीवन है, क्योंकि परमेश्वर जो है अनंत कालिक परमेश्वर है. खुदा जो है हमेशा की जिंदगी देने वाला है. ही इज द गॉड फॉर इटर्नल, to give our eternal life. So today is that God came on this earth to seek. The परमेश्वर हमें ढूंढने के लिए इस संसार में आया ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं. We receive the life abundant. जैसा कि वचन में लिखा हुआ है. मैं इस वचन के साथ एक छोटी प्रार्थना करना चाहूंगा और ये चाहूंगा कि लोग जो हैं परमेश्वर के इस वचन को जो आपने सुना है, जो हमारे सुनने वाले जो श्रोतागणों ने इन वचन को सुना है,
इस संदेश को सुना है, ये संदेश आपसे बातचीत करना चाहता है, बताना चाहता है, आज आपसे मिलना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बातचीत करना चाहता है। जीसस क्राइस्ट वांट टू टॉक today and he want to meet you, because as you seen that how you met to the people in the Bible, today he is a living God. He want to meet to everyone, those who are just want to hear his voice. He want to give life abundant. He want to save the people. He want to give life abundant to the people. He want to love to the people, whether we love or not, but he love to the people. I would like to just ask people to believe in Jesus Christ as a Savior. He is waiting, because He is a real, He is a true God. He is a living God. He is calling to the people. He said, come to me, come to me, come to me. Oh, very laden, burden, come to me. I will give you rest. ओ थके और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज वो हम सबको बुला रहा है। प्रियो मेरे भाइयों बहनों, मैं पाप में दबे हुए लोगों, अगर शांति नहीं है तो आज शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया है। हम चाहते प्रार्थना करना आपके लिए, प्रभु आज संसार में जो शांति नहीं है, प्रभु आप शांति दीजिए। Lord, you give peace in the world today. The world needs peace, oh Lord. I pray, oh Lord, that give the salvation to the people who are dying without salvation, perishing without salvation, oh Lord. You came on this earth, oh Lord, to save the people, oh Lord. Give life abundant. प्रभु आप इस संसार में आए कि जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे, लोगों को बचाए। प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं, आज जो है जिन लोगों ने इस संदेश को सुना है प्रभु, उनके जीवन में आप काम कीजिए बहुतायत से प्रभु, ताकि वो लोग आपको अपना उद्धार करता करके स्वीकार करें और जीवन पाएं। प्रभु होने दिए कि पूरी लोग जो है प्रभु आपको व्यक्तिगत रूप से जाने कि आप प्रेमी परमेश्वर हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। May God bless you.